Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स का टॉपिक नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। उसके अंदर हमें देखना है दोस्तों, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर से करंट कैसे पास होता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कंडक्टर के बारे में एक चीज़ बताया था कि कंडक्टर जो होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप अगर ये पहला लेक्चर देख रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, फिजिक्स जो है ये कनेक्टिविटी से देखिए। पहला लेक्चर देखिए तो आपको सेकंड लेक्चर में कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझेगा। ओके। तो दोस्तों, हमें देखना है कंडक्टर्स जो होता है, मीन्स कंडक्टर बहुत हेवी वर्ड है। आप एक वायर मान लो, वायर के अंदर जो मेटल वाला पार्ट होता है वही होता है कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर होता है दोस्तों, इसके अंदर जब करंट पास होता है तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ काम करती है। जो कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं और इसी वजह से करंट यहाँ पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, जो कंडक्टर वाला पार्ट है, मीन्स वायर में जो पतली पतली सी कंडक्टर की वायर होती है, मीन्स जो पतली पतली वायर्स होती है, आप कोई वायर को छील के देखो या काट के देखो, आपके पास अगर कोई वेस्टेज वायर हो तो उसके अंदर आपको पतली पतली सी वायर्स दिखाई देगी मेटल वाली, तो वही होते हैं कंडक्टर। तो ये कंडक्टर को हम झूम करके देखते हैं फिगर से। ऐसे मान लो ये कोई वायर है, इसको मैंने यहाँ झूम किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये कहीं भी ऐसे कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं दोस्तों। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, आप अगर कोई वायर है वो अगर कहीं मीन्स बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो आप उसको हाथ लगाइए तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। बट दोस्तों, कोई वायर है वो कनेक्टेड है और आप गलती से उसको हाथ लगा दो तो आपको ज़रूर शॉक लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो दोस्तों, करंट कैसे फ्लो होता है पता है? जब ये वायर होती है, ये कंडक्टर होता है, ये जब बैटरी को कनेक्ट नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत सारी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। पर दोस्तों, जब तक ये किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक कंडक्टर में करंट नहीं पास होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी बैटरी से जोड़ते हैं। ओके, आपको समझने के लिए मैं यहाँ बैटरी जोड़ देता हूँ। बैटरी आपको पता होगा दोस्तों, बड़ी लाइन पॉजिटिव वाली होती है, छोटी लाइन निगेटिव वाली होती है। करंट जो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। ओके। तो दोस्तों, जब यहाँ से हम एनर्जी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बैटरी से, तो दोस्तों तब क्या होगा पता है? ये जो कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक फोर्स महसूस करेंगे और इस फोर्स की वजह से इनका एक ही डायरेक्शन में, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा या वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और दोस्तों, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और जब भी इनका डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक वेलोसिटी में आ जाएंगे। और दोस्तों, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ से आई? तो ये हमने बाहर से जो बैटरी यूज़ की और बैटरी की वजह से जो बैटरी ने जो एनर्जी लगाई उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक वेलोसिटी मिली। उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कंसेप्ट समझ में? क्या होता है दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो मैं इसका सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिख के देता हूँ और डेफिनेशन से हम समझ लेंगे कि उसको मैं मतलब तोड़ के आपको बता दूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इजी वर्ड्स में बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेलोसिटी with which charged particles of
ये एस है, पार्टिकल्स ऑफ ए कंडक्टर being pushed by an external energy offered by a battery is called drift velocity. ओके, आया समझ में? देखो, जिन्हें नहीं आया वो अच्छे से ध्यान लगा के देखो। वेलोसिटी विथ विच चार्ज पार्टिकल ऑफ कंडक्टर। ओके, ये जो चार्ज पार्टिकल ऑफ कंडक्टर है, ये मीन्स जो हम जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, चार्ज पार्टिकल ऑफ कंडक्टर बीइंग पुश्ड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी। ये दोस्तों कब एक डायरेक्शन में पुश हुए? जब हमने ये बाहर से बैटरी लगाई और इसकी वजह से यहाँ एनर्जी आई और ये एनर्जी ने इन्हें एक डायरेक्शन में पुश किया। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक डायरेक्शन में आ गए और यही जो वेलोसिटी से मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, उनकी वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इजी कंसेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ मीन्स विशेषताएं हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं दोस्तों, ये वीडी से डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वेलोसिटी होने की वजह से ही इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ समझ लो, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों, इनका मूव करने का डायरेक्शन दोस्तों निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए ही दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट रहेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो जो वेलोसिटी होगा वीडी ये इधर जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको CET JEE नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है। ओके दोस्तों, आया समझ में? इतना इजी पार्ट है। इसके बाद हमें देखना है करंट का डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी भी एक ये पूछ दूँ? ओके, करंट डेंसिटी भी एक इजी टॉपिक है। करंट डेंसिटी ये होता है दोस्तों, करंट डेंसिटी ये J से डिनोट किया जाता है करंट डेंसिटी को, और इसका फॉर्मूला जो होता है, ये भी मिटा देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट डेंसिटी जो होता है दोस्तों, ये करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर अपॉन क्या होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर। बस जो मीन्स करंट जो है वो कितने पर यूनिट एरिया में फ्लो कर रहा है, उसे ही हम कहेंगे करंट डेंसिटी। ये भी ध्यान में रखने वाला टॉपिक है, बस आपको इंट्रोडक्शन इसका देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, I अपॉन A, और यूनिट जो होगा ये यूनिट होगा दोस्तों करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ओके, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आप यूनिट भी ध्यान में रख सकते हो। यहाँ से आप डायमेंशन भी बना सकते हो। ये क्या होगा डायमेंशन, तो L-2 और A1, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है। अभी हम देखेंगे दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। ओके, तो दोस्तों इसके पहले हमें एक चीज़ समझनी है, n जो होता है, ये छोटा n, ये क्या डिनोट करता है, तो ये होता है दोस्तों नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी जिसे कहते हैं। और ये डिनोट करता है कि मान लो ये कोई वायर का क्रॉस सेक्शन है जिसकी लेंथ है L। ओके, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा जो L इंटू बी इंटू एच से आ जाएगा। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से। तो दोस्तों
ये नंबर डेंसिटी क्या डिनोट करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। मीन्स एक किसी कुछ पार्ट लिया, उस पार्ट के वॉल्यूम में मीन्स कंडक्टर के कुछ पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये हमें नंबर डेंसिटी से पता चलता है। ओके, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और दोस्तों यहाँ से मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वॉल्यूम है, मान लो वॉल्यूम ऑफ वायर ये है, तो ये होगा L3 L इंटू बी इंटू एच। मीन्स लेंथ भी हाइट है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है। ओके, तो मैं इसे L3 लिख सकता हूँ और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो L² इंटू L स्क्वायर होता है एरिया। ओके, तो इसे लिख दिया एरिया इंटू L। तो वॉल्यूम क्या हो गया दोस्तों, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू L। हो सकता है ना, यहाँ तक समझ लिया। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको एक प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। दोस्तों देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n से अगर डिनोट किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, ये आप कैसे निकालोगे पूरी वायर के अंदर। तो आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी वायर में कितने मौजूद हैं, तो ये हो गए मीन्स L लेंथ ली, इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ओके, आया समझ में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं NaL, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद टोटल चार्ज इस वायर के क्रॉस सेक्शन में टोटल चार्ज कितना है, तो दोस्तों ये जो है इसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर लो, टोटल चार्ज मिल जाएगा, जो Q से डिनोट किया जाता है। Q क्या हो जाएगा, NaLe। ओके, आ गया समझ में। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इधर लिखता हूँ, थोड़ा पूरा डेरिवेशन आना चाहिए इसलिए Le इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये क्या है, नंबर डेंसिटी, एरिया, लेंथ, और E क्या है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी दोस्तों मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बारे में बताता हूँ। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, कोई भी चार्ज होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ये L लेंथ में होगा। ओके, और कुछ टाइम में होगा जिसे हम t कह लेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा Vd इक्वल्स टू L/t। अभी दोस्तों ये टाइम कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हमें पता है और टाइम नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम का t होगा L/Vd। देखो ऐसे भी आ सकता है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अभी दोस्तों हमें और एक चीज़ देखनी है कि करंट जो है, अभी ये जो वायर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर से अगर करंट पास हो रहा है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे पिछले लेक्चर में आपने अच्छे से देखा है I इक्वल्स टू Q/T होगा। Q की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रही है, जो है NaLe, और T की ये Q/T की वैल्यू है L/Vd। अभी दोस्तों अगर आप अच्छे से देखो तो ये Vd को हम ऊपर ला सकते हैं, उसके पहले L को कट कर दे, ये बाद में मैं अगली स्टेज में करता हूँ, आपको अच्छे से समझे इसलिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, I इक्वल्स टू ये Vd ऊपर आ जाएगा, देखो NaLe/Vd। ओके, ये 5 टर्म आ गई ऊपर और नीचे बचेगा सिर्फ L, ये L कट होगा, बचेगा क्या दोस्तों, I इक्वल्स टू NaE/Vd। ओके, अभी Vd अगर मुझे निकालना है तो Vd इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, इधर ही रखता हूँ, रहने दो, I/NaE इक्वल्स टू Vd। देखो ये तीनों टर्म नीचे आ गई, आया समझ में। ओके, तो दोस्तों यहाँ फिर हम एक चीज़ पुट कर सकते हैं, बट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बट करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I/A।
देखो ये I अपॉन ए मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे J। तो दोस्तों VD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VD इक्वल्स टू J अपॉन NE। आया समझ में? बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी वे से हम समझ सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है दोस्तों, ये मेन फार्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ से एक चीज़ आपको हमेशा माइंड में रख लेनी है, फिक्स कर लेनी है कि जो VD है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट डेंसिटी को। तो ये डेरिवेशन को हम रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। यहाँ से अगर आप ये फार्मूला ध्यान में रखो, I इक्वल्स टू NAE VD, तो आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का भी रिलेशन मिल जाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखो तो आपको करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का भी रिलेशन मिल जाएगा। ओके, आया समझ में? बहुत इजी वाला पार्ट था। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब ओहम बाबा को देखेंगे, ओहम बाबा ने हमसे क्या कहा है। तो ओहम बाबा का वेट कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को पकड़ के रखिए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.